जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लाया हूँ बाबर और हुमायूं। मुगल वंश से जो संस्थापक हैं दोस्तों, बाबर और हुमायूं से रिलेटिव मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों। यहाँ से दोस्तों 1 से 2 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछता है दोस्तों। और बाबर और हुमायूं से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज मैं उन सभी को करा देने वाला हूँ। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसा लगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, बाबर के पिता का क्या नाम था, तो उमर शेख मिर्जा नाम था बाबर के पिता का। बाबर 1494 ईस्वी में कहाँ का शासक बना, तो फरगना। फरगना याद रखिएगा। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की, तो 1507 ईस्वी में। भूमि मापने के लिए गज ए बाबरी मापक का प्रयोग किसने किया, तो बाबर ने किया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया, तो पंजाब से होकर प्रवेश किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 में किस जाति के विरुद्ध था, तो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था दोस्तों, याद रखिएगा। बाबर ने कब बाजौर और भेरा भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, तो 1519 ईस्वी में कर लिया था। बाबर का असली नाम क्या था, तो जहरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट, किस अभियान में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था, तो बाजौर एवं भेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण भेजा था, तो राणा सांगा, आलम खां एवं दौलत खां ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के भेंट किए, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दी गई थी उपाधि। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के उपरांत। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की, ग्रहण की, गाजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में हुआ था। किस भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुजुक ए बाबरी की रचना की, तो तुर्की भाषा में की थी। गुलबदन बेगम की पुत्री कौन थी दोस्तों, किसकी गुलबदन बेगम पुत्री थी, बाबर की थी पुत्री। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल रहीम खान ने खाना। बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 1530 में आगरा में। बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था दोस्तों, तो पहले आगरा फिर काबुल में दफनाया गया। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा, तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में बैठा था। हुमायूं का पूरा नाम क्या था दोस्तों, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया, तो कालिंजर अभियान चलाया था दोस्तों। नेक्स्ट, दोहरिया का युद्ध कब और किसके साथ हुआ, तो 1531 में हुमायूं एवं महमूद लोदी के बीच हुआ था दोस्तों। किसके विरुद्ध हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला था, तो अफगान नायक शेर खां के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया, तो दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया था। हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का क्या नाम रखा, तो जन्नताबाद रखा था दोस्तों। नेक्स्ट, कोहिनूर हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के किस राजा से छीना, तो विक्रमजीत सिंह से छीना था। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 25 जून
1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध में किसके हाथों हुमायूं की पराजय हुई? तो शेर खां के हुई थी दोस्तों। चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने अपना नाम क्या रखा था? तो शेर शाह सूरी नाम रखा था दोस्तों। बिलगाम एवं कन्नौज की लड़ाई कब हुई? तो 17 मई 1540 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं का साथ किसने दिया? तो अस्करी एवं हिंदाल भाइयों ने दिया था। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं अपना निर्वासित जीवन कहाँ पर व्यतीत किया? तो फारस, ईरान में। हुमायूं ने लाहौर पर कब काबिज हुआ? तो 1555 ईस्वी में हो गया था दोस्तों। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1555 ईस्वी में हुमायूं एवं नसीब खां तथा तातर खां के बीच हुआ था, याद रखिएगा। हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 23 जुलाई 1555 ईस्वी में। हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो 17 जनवरी 1556 में दीनपना भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। पानीपत के युद्ध में बाबर के किन तोपचियों ने तोपों का संचालन किया? तो उस्ताद अली एवं मुस्तफा ने। याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बाबर मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था? तो तैमूर और चंगेज खां। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति की प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था दोस्तों। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया? तो खानवा के युद्ध में। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरू की थी? तो बाबर ने की थी दोस्तों। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने किसे पराजित किया? तो तातार खां को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दिल्ली में स्थित है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने किया था। किस मुगल शासक की उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर को कहा गया। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो मुबायिन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो सैन्य कुशलता। मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी दोस्तों। भारत में 4 बाग की शैली का प्रथम मकबरा है? तो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।